जी, चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आपका जो है झारखंड सरकार की तरफ से जो पुलिस का डिपार्टमेंटल बहाली आया हुआ था, तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इस फॉर्म को आप पहले देख लें। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है बारीकी तौर से जो है एक-एक क्लियर यहाँ पे किया जा रहा है, तो आप सब यहाँ पे देख लेंगे। तो ये जो है केवल डिपार्टमेंटल फॉर्म ये है, ठीक है? जिसका जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 9/7/2025 है। यहाँ पे पद के लिए आवेदित पत्र जो है पुलिस ट्रेड सीमित विभाग प्रतियोगिता परीक्षा विभागीय, यहाँ पे आप देख लिए कि डिपार्टमेंटल ही के लिए ही केवल है। यहाँ पे 2025 सभी विवरण भरना अनिवार्य है, यानी कि जो है सभी स्टार ही मान लीजिए कि लगा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका लेंगे, जो भी होंगे फ़ोटो चिपका लेंगे। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्वहस्तांतरित, यानी कि आपका जो है सिग्नेचर भी होना चाहिए फ़ोटो पे, आपके सिग्नेचर इस तरह से आपको कर देना होगा, ठीक है? यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे फ़ोटो पे सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ से नाम पूछा जाता है। आप यहाँ का जो भी हिंदी में नेम होगा अपना हिंदी में नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद पिता का नाम या पति का नाम हिंदी में आप यहाँ पे पिता या पति का नाम हिंदी में लिखेंगे। जो सेवा पुस्तिका में अंकित हो, यानी कि आपके पास जो भी अभी कार्यरत होंगे तो उसमें आपका जो भी अंकित होगा नाम वही एंटर करेंगे, ठीक है? इसके बाद जीपीएफ या सीपीएफ नंबर, ये तो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सभी को पता होगा, आप सभी बताइएगा कि क्या होता है इसे। जीपीएफ नंबर और सीपीएफ, या तो सीपीएफ नंबर यहाँ पे अपना एंटर करेंगे। जन्म तिथि मान लीजिए कि आपका, ठीक है, 1/1/2000 का जन्म तिथि होगा, तो आप यहाँ पे इस तरीक़ा से नहीं लिखेंगे, ठीक है? आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा 01/01/2000। यहाँ पे आप जो भी जन्म तिथि का फॉर्मेट देंगे 01, तो ऐसे नहीं देंगे, ठीक है? यहाँ पे 01 ऐसे देना है, 01/2000 इस तरीके से। ये नहीं कि 01/01/2000 ऐसे नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया गया है, इसी कारण से जो है आपको इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। इसके बाद केवल वर्ष लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में, तो आप केवल वर्ष लिखना है कि आपका जो है कितना वर्ष, मान लीजिए कि 25 वर्ष हुआ, तो आप यहाँ पे 25 वर्ष अपने यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद मेल फीमेल आपका जो भी होंगे अपना इंटर कर लेंगे। स्थानीय पता, आपका स्थानीय पता जो भी होगा, ग्राम, थाना, जिला, राज्य, पोस्ट, ये सब तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद फिल करेंगे। इसके बाद आवासीय पता, अस्थायी पता आपका जो भी होगा, प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और दोनों सेम होगा तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर 10 अंक का होगा आप इस बॉक्स में के अंदर ही मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। राष्ट्रीयता यहाँ पे आप जो है भारतीय भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी लोग भारतीय ही हैं, भारतीय यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको और पतला कर लेते हैं कर्जर को, भारतीय। इसके बाद आप कौन सा ज़िला से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अपना ज़िला बिलोंग कर लेंगे। जो भी ज़िला से बिलोंग करते हैं अपने यहाँ पे ज़िला लिख लेंगे। यहाँ पे झारखंड से हैं या तो झारखंड के अन्य राज्य से हैं, आप झारखंड से होंगे तो झारखंड इंटर करेंगे, अन्य से होंगे तो अन्य यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? इसके बाद 11 नंबर में आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि जनरल है तो जनरल पे क्लिक करेंगे। एससी एसटी हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एससी हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। BC1 यहाँ पे, BC2 यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसको, ठीक है? इसके बाद सेवा में नियुक्ति की तिथि, आप यहाँ पे पता होगा कि केवल जो है जिनका 10 वर्ष से सेवा करते हुए हो गया है तो वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केवल 10 वर्ष जिनका कम से कम होना चाहिए, ठीक है? तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपका जो ज्वाइनिंग डेट जो है आपका कब था, ज्वाइनिंग डेट का फॉर्मेट भी जो है इसी तरीक़े से डालना है, ठीक है? मान लीजिए कि 10/10/2010 के हुआ, ठीक है? तो आप इसी फॉर्मेट में लिखना है, ये नहीं कि 10/10/2010। बहुत सारे लोग का ऐसे आदत है, बहुत सारे लोग का यहाँ पे ऑब्लिक आदत है, तो यहाँ पे ऑब्लिक देना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट इस तरीके से दिया हुआ है। इसके आगे आप देखेंगे ज्ञापक के बाद जो है यहाँ पे ज्ञापन जो है निकाला गया है 23/6/25 के। आवेदक के कुल सेवा अवधि किसी एक बॉक्स में टिक करें, यानी कि आप यहाँ पे इसके अनुसार, यानी कि 23/6/2025 के आपका 10 साल हुआ है या उससे कम है या उससे अधिक है। यदि आपका 10 साल से कम हुआ है तब तो आप यहीं पे आप रिजेक्ट हो जाते हैं। 10 साल से आपका कम है तो आपका इतना तारीख तक 23/6/2025 तक 10 साल से कम हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? आप इस पर क्लिक कर देंगे। और आपका मान लीजिए कि 10 वर्ष से अधिक हो चुका है, आपका 10 वर्ष से अधिक हो चुका है या तो 10 वर्ष पूरी हो रहा है, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे इस तरह से, ऐसे पेन से, ठीक है? इसके बाद वह पद जिस पर आप अभी कार्यरत हैं, ठीक है, सॉरी, वह पद जिस पर आवेदक कार्यरत हैं, आप यानी कि जिस पे कार्यरत हैं उस पद का नाम अपने पे इंटर करेंगे।
आप जो है इसके बाद जो है झारखंड पुलिस के विभाग से जिला इकाई से, मतलब किससे आप अभी काम कर रहे हैं, SISF से हैं, STF से हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, जैप हैं, आप जो भी होंगे, ठीक है, आप जो भी होंगे, मान लीजिए कि जैप हैं तो जैप पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, IRB है तो IRB पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीक़ा से। बाकी आप अदर होंगे तो यहाँ पे अदर पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अदर में आपका स्पेसिफिक इफ अदर, यानी कि आपका जो भी जो अदर होंगे, ठीक है, आप जो भी अदर होंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे आपका जो भी पद होगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता किसी बॉक्स में जो है टिक करना है। यहाँ पे क्या आप मैट्रिक पास या सक्षम उत्तीर्ण है, यदि है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता का विवरण इंटर है तो यस, स्नातक है तो यस। इसके बाद यदि अन्य शैक्षणिक योग्यता का पूर्ण विवरण, आपके पास जो भी डिग्री है तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आवेदित पद, ठीक है, आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 15 नंबर में जो है आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पुलिस रसोईया, पुलिस जलवाहक, पुलिस झाड़ू वाकस, पुलिस धोबी, पुलिस नाई पुरुष, ठीक है, महिला, पुलिस माली, पुलिस दफ्तरी, आप जो भी मान लीजिए पुलिस रसोईया के लिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, पुलिस दर्जी के लिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टोटल 17 पोस्ट पे है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल यहाँ पे 18, ठीक है। तो अन्य ट्रेड यानी कि अन्य पद के जो आपका ऑप्शन में नहीं है, 17 के अलावा कुछ अन्य पद है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये बताया गया कि अभ्यर्थी चतुर्थ वर्ग ट्रेड जिस पद पे कार्यरत है उसी पद में अपने लिए पुलिस ट्रेड के उपरोक्त बॉक्स के टिक करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने ट्रेड पदनाम के छोड़कर अन्य ट्रेड के लिए आवेदित समर्पित नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई कर्मी चतुर्थ वर्गीय ट्रेड में जलवाहक पद पर है, वह पुलिस ट्रेड में जलवाहक पद पर ही की आवेदन समर्पित करेंगे। यदि चतुर्थ वर्गीय क्रम के उक्त 17 ट्रेड के अलावा अन्य ट्रेड तो 18 में आप टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे क्लियर आप सभी को अभी हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता का जीरोक्स, उसके जीरोक्स पे आपका मान लिया कि ये जीरोक्स है तो इसके नीचे जो है आपके यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, आपका जो भी नाम होगा तो आप यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, 100 प्रमाणित ताकि आप कर सके। जाति प्रमाण पत्र आपका आरक्षण के लिए होंगे, जाति प्रमाण पत्र प्रशिष्ट क एवं ख, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई विभागीय एवं किसी प्रकार का कोई भी नहीं हुआ है तो हाँ पर करेंगे, अगर जो हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा तो नहीं पे क्लिक करेंगे। यदि है आज मान लीजिए कि आपके किसी प्रकार का कोई कार्रवाई किया गया है तो क्यों किया गया है, इसमें जो है आप यहाँ पे विवरण में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। व्यू में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित या तो हाँ, नहीं तो टिक करें। अगर जो आपके अभी मामला चल रहा होगा तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि चल रहा है तो क्या चल रहा है आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आवेदक का पूरा हक तक सकता, आप जो भी आवेदन पद करेंगे इसके लिए आपको यहाँ पे फुल यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो आप यहाँ पे इसे देखेंगे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि इसको मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको यहाँ पे अपना नाम इंटर कर देना है। प्रमाणित किया जाता है कि श्री जो भी नेम होगा, पिताजी का नाम ए, वर्तमान पता जो है हमारा ए है, में शारीरिक एवं मानसिक बीमारी नहीं है, यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ठीक है। यहाँ पे सब क्लियर भरा जाएगा। आपका जो है किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जांच के दौरान आवेदक का मुड़ा, घुटना पैर समतल यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी तो हमसे ज़्यादा आप सभी जान रहे होंगे क्योंकि आप सभी डिपार्टमेंटल हैं, आप सभी को सभी काम कर रहे हैं, आप सभी भर्ती करवाते हैं तो आपको पता है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सर। इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि किसी भी सरकारी सदर हॉस्पिटल में जो है आप यहाँ पे असैनिक सत्य चिकित्सा या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का जो है यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन सील के साथ करवा लेंगे, मुहर के साथ जो सिग्नेचर करवा लेंगे। इसके बाद जो है पुलिस अधीक्षक यानी कि अपना समादेष्टा हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेंगे। इसके बाद एक और फॉर्म है जो कि प्रमाण पत्र है, ठीक है। प्रमाण पत्र है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क और ख, प्रशिष्ट प्रमाण पत्र क और ख, ठीक है। तो इसी फॉर्म को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसे फिल करना होगा। तो प्रमाणित किया जाता है कि मैं आपका जो भी नेम होगा, ठीक है, पिताजी का नाम जो भी होगा, वर्तमान पता, अस्थाई पता, वर्तमान में जिला इकाई में, वर्तमान में, ठीक है, मान लीजिए कि पलामू में है, गढ़वा में है, लातेहार में है, हजारीबाग, रांची जो भी है, वर्तमान में मान लीजिए कि पलामू है तो पलामू जिला के इकाई कार्यरत में हैं। इनकी नियुक्ति तिथि ये है और ये दिन को विभाग को 10 वर्षों का सेवा पूर्ण कर चुके हैं। यानी कि आपका जो है ज्वाइनिंग डेट कब है और आपका जो है 10 वर्ष की विभाग दिनांक कब पूर्ण रहे से आप यहाँ पे इंटर करेंगे।
इसके बाद जो है आप यहाँ पे परिचारी प्रवर या प्रमुख निरीक्षक यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। इसके साथ जो है पुलिस अधीक्षक समादेष्टा का भी आप सिग्नेचर करवा लेंगे। ये सभी फॉर्म फिलअप करके इसके बाद जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी होगा और जाति प्रमाण पत्र आपका जो भी होगा आप यहाँ पे सभी को अटैच करके और आप यहाँ पे इसे जो है लिफाफा में बंद करके आप या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या तो आप इसे जो है सीधे आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अपने जाके ऑफिस में जाके जमा कर देंगे। बाकी किसी तरह का कोई इशू आएगा तो आप सभी कमेंट करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे।